गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में नरक चतुर्दशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि छोटी दिवाली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। नरक चतुर्दशी के त्योहार को छोटी दिवाली और रूप चौदस भी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी, यमराज, भगवान वामन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्य राज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। और इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपा आप हमें बचाइए प्रभु। तब इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण जी अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्य सेनाओं को साथ लेकर युद्ध किया और भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला और इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दिया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्त कर दिया और यह सभी अपहरण की गई नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण जी उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए और वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थीं। द्वारिका एक भव्य नगर था
जहाँ सभी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भगवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था और भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पिता एक दैविक शक्ति और माता पूर्ण आत्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था और नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजय हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्रों के साथ रहता था और भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था और इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाती है और मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिलती थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। और आज के ही दिन जो आपने अहोई अष्टमी के दिन पूजा में जल रखा था, उसी जल से स्नान किया जाता है। इसे छोटी दिवाली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान जी की पूजा, काली जी की पूजा और यमराज जी के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय जाता रहता है और अकाल मृत्यु नहीं होती है और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं यशोदा माता और बाल गोपाल की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। और जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। लेकिन कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। तब कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। और भगवान श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो।
तब कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। और तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। लेकिन अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तब कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। लेकिन अब कुम्हार फिर से कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। और फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को अपने गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्तजनों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं, तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करें, कितना भी दान करें, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं मिल सकते। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राधा कृष्ण की जय लिखना ना भूलें। और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।